ये प्रेस वार्ता 15 मई के लिए बुलाई गई है, क्योंकि 15 मई को हमें एक फ्लैग मार्चिंग करना है। ये धरना है एक तरीके का, और शक्ति प्रदर्शन को भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारी 3 अप्रैल से हम इस धरने पे बैठे हुए हैं। और धरने का विषय ये है कि हमें 10% जो आरक्षण है वो हमारा विलुप्त कर दिया है। हम पहले ओरिएंटल में आते थे। 21 अप्रैल 1999 से हमको ये दिया जा रहा था लगातार समापन। हमारी मांग ये 10% आरक्षण हमें वापस दिया जाना चाहिए, जो हमें पहले से मिलता आ रहा था। हम उसी के लिए अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें संबंधित हमारे सभी टीम के सभी सदस्य, भूतपूर्व सैनिकों के, विनोद मिश्रा जी, मैं स्वयं, अरविंद भदौरिया जी और इंद्रपाल जी, और साथ में अंश, सोनू फौजी जी, ये सभी लोग और साहब लोग हैं। ये सभी लोग सैनिक आज पूरी ताकत के साथ आज खड़े हुए हैं और ये कहने के लिए मजबूर है, तुमको शर्म नहीं आ रही है? 45 डिग्री टेम्परेचर में हमारा भूतपूर्व सैनिक किस तरीके से बैठा हुआ है। हमारे अरविंद भाई साहब दिन रात 24 घंटे में 24 घंटे 1 सेकंड का भी पलक नहीं झपका रहे हैं। वो पूरे धरने स्तर पर, भाई साहब की खुद की बेटी की शादी थी, बेटे की शादी थी, उसमें नहीं गए। आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि हम कितने, क्या हमारे आप लोग शादी और जश्न में मगन है? क्या आप ये नहीं देख रहे हैं कि इनके भी कोई जश्न होने वाले हैं, इनके भी कोई प्रोग्राम होने वाले हैं? आप क्या चाहते हैं? आप 2000 आदमियों ने अपने सारा त्याग दिया, सेक्रीफाई किया, 40 दिन से सेक्रीफाई कर रहे हैं। कोई शादी में नहीं जा रहा है, कोई त्योहार में नहीं मना रहा है, किसी के अपने भाइयों की शादी छोड़ दी, किसी ने बुआ के लड़के की शादी छोड़ दी, और आज भी वो धरने पे बैठा हुआ है और चुपचाप बैठा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है। सरकार, आप चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी हमारी सुनवाई करें, कोर्ट का सहयोग करें। आपने कोर्ट के ऊपर भी दबाव बना, गलती आपसे हुई है उसको स्वीकारो, नहीं स्वीकारोगे तो हम स्वीकारवा देंगे। इसीलिए आपसे निवेदन करता हूं, बार बार निवेदन कर रहा हूं। मैं 15 तारीख को धरना दे रहा हूं, और ये धरना आप ये समझ लीजिए हमारा एक शक्ति प्रदर्शन है। आप इससे समझ जाएं तो अच्छा होगा। अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो ये शक्ति प्रदर्शन नहीं, आपके लिए बम बन के आएगा। आप ये सोचते हैं कि मैं बम बनाना नहीं जानता, मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है। आज की डेट में आज भूतपूर्व सैनिकों को आपको मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश में कितने भूतपूर्व सैनिक हैं। मैं कहने के लिए बाध्य नहीं हूं, क्योंकि ऑलरेडी आपको मालूम है कि सोल्जर बोर्ड में सब मालूम है कि कौन कितने सैनिक, भूतपूर्व सैनिक बैठे हुए हैं। आज सिर्फ चिंगारी है। चिंगारी को अगर बुझाने आसान होता है, और अगर आपने भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष का हित का काम नहीं किया और आपने इस तरह राजनीति की, आपकी नीतियां इस तरह से रही, तो मैं भूतपूर्व सैनिक संगठन से कसम खाता हूं, मैं अपनी पूरी टीम के साथ कसम खाता हूं, और मैं शपथ लेता हूं इस बात के लिए कि मैं न सो रहा हूं तो तुमको भी नहीं सोने देंगे। हमारे भाइयों ने, सभी भाइयों ने इतनी बेहतरीन तरीके से, क्योंकि सैनिकों के लिए पुलिस आरक्षण भर्ती में कितने पद है? 600 वैकेंसी, 601 पद इसमें आरक्षित थे, जिसमें हमारा जो प्रक्रिया, गजट प्रक्रिया के आधार पर जो 21 अप्रैल 1999 के तहत जो हमारा हॉरियंटल कंपाइंड वाइज के आधार पर आरक्षित था, जो महामहिम राष्ट्रपति द्वारा, इसको अभी इनने गजट प्रक्रिया को जो तोड़ते हुए इन्होंने हॉरियंटल ओवरऑल कर दिया, जिसकी वजह से हमारे 601 पद थे पूर्व सैनिकों के, और वो इनने कहीं ना कहीं लुप्त कर दिए हैं और एक भ्रष्टता का यहाँ प्रदर्शन किया। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो हमारे भूतपूर्व सैनिकों का जो आरक्षण है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है वो चल रहा है और अन्य प्रदेशों में भी ये चल रहा है। ये बीजेपी गवर्नमेंट ने पहली बार ये किया है, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो आरक्षण है वो वापस दे। ये हमारा धरना प्रदर्शन 3 अप्रैल से अभी जो लगातार चल रहा है, आज हमारे लगभग 47 दिन हो गए हैं इसके विषय में, और ये कल हमारा जो 15 तारीख का जो बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन है, और यहाँ पे हम जो जितना संख्या बल के साथ उतर रहे हैं, ये सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। जितने भूतपूर्व सैनिक, जो शहीद परिवार अपने देश के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, अपने परिवारों को न देखते हुए देश के लिए बलिदान दिया, उनका शहीद परिवारों का सरकार ने आरक्षण खत्म किया है, पूर्व सैनिकों का आरक्षण खत्म किया है। तो मैं निवेदन करूंगा कि सरकार हमारी मांग को जल्द से जल्द सुने। और नहीं, ये जो कल आप आंदोलन करने जा रहे हैं नायडू बोलने की, तो क्या रणनीति आपकी वहाँ होने जा रही है? हमारी रणनीति, अगर आप इससे सफल नहीं होते तो क्या आपके पास क्या? मैं पहले भी ये बता चुका हूँ, कई बार हमने ज्ञापन में भी ये कहा हुआ है, और ऑलरेडी मैं बिल्कुल सत्यता के साथ कह रहा हूँ
मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और सैनिकों को पहले से ही जानते हैं कि वो जुनूनी होते हैं। हम ये कोई बैठने वालों में से नहीं है, ना ही हम चुप बैठेंगे। हम ऑलरेडी इस धरने को शांति प्रदर्शन तरीके से करना चाहते हैं। अगर आपने इसको नहीं समझा तो मैं, जैसे कि हमारे अरविंद तोमर जी ने कहा है, बिल्कुल स्पष्ट कहा है, और मैं इसका बिल्कुल साथ कंधे से कंधा पूरी टीम मिला के खड़ी हुई है, क्योंकि अगर आपने ये बात नहीं मानी तो मैं उग्र रूप धारण कर लूँगा, और उग्र रूप धारण हो जाएगा तो प्रदेश लेवल पे आप देखिए क्या हो सकता है। आप स्वयं जिम्मेदार होंगे उसके लिए, मेरी इसमें कोई गलती नहीं होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 3 तारीख से धरना चला आ रहा है और लगातार हम कर रहे हैं। हमारी रणनीति बहुत पक्की है और ऐसा नहीं है कि रणनीति में कोई कमी है। हम ऑलरेडी बहुत सक्षम हैं हर चीज़ से, और हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार भी हैं, क्योंकि सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।